पावर्ड बाय सिल्वर पंप्स एंड मोटर्स। नाम याद रखना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। और 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो चुकी है। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग होनी है आज, और शाम तक, इवन दिन तक भी ये साफ हो जाएगा कि आखिर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो हरियाणा की सभी 90 सीटों के रुझान भी सामने आने लगे हैं। हरियाणा रुझानों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये रुझान है, अभी इस बात को जरा समझिए, ये फिलहाल नतीजे नहीं हैं। हरियाणा में बीजेपी 21 सीटों पर आगे चल रही है। फिलहाल हरियाणा में आईएनएलडी 1 सीट पर आगे चल रही है। तो देखिए, लगातार जैसे ही आंकड़े सामने आ रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, हरियाणा में देखिए 90 की 90 विधानसभा सीटों पर 21 सीटों पर बीजेपी आगे चलती हुई फिलहाल नजर आ रही है। 67 यानी 67 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। इसके साथ साथ आईएनएलडी 1 सीट पर आगे चल रही है। जेजेपी का खाता भी नहीं खुला है, आम आदमी पार्टी का भी खाता नहीं खुला है। जेजेपी लास्ट इलेक्शंस में किंग मेकर की भूमिका में थी। आम आदमी पार्टी का दावा था इस बार किंग मेकर की भूमिका में वो नजर आने वाले हैं, लेकिन दोनों में से किसी का खाता फिलहाल नहीं खुला है। और अदर्स, अन्य के खाते में फिलहाल एक सीट पर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फिलहाल आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। तो हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं और 2019 के नतीजों के मुताबिक बीजेपी का कहीं ना कहीं ग्राफ देखिए, एग्जिट पोल्स में भी ये देखने को मिला था, कम होता हुआ नजर आ रहा है। 40 सीटें जीती थी इन्होंने लास्ट विधानसभा इलेक्शंस में। 36.49% का इनका वोटिंग परसेंटेज था, वोट शेयर था। वहीं कांग्रेस 31 सीटें मात्र जीती थी, 28.08% इनका वोट शेयर था। जेजेपी ने 10 सीटें जीती थी और जेजेपी के साथ ही उन्होंने रिजल्ट आने के बाद बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, अलायंस किया और प्रदेश में सरकार बनाई। इलेक्शन से पहले उनका गठबंधन भी टूटता हुआ नजर आया। तो देखिए, फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस 66 सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही है, बीजेपी 21 सीटों पर। और हमारे साथ जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ा अपडेट। हिसार जिले में 7 में से 4 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। अंबाला जिले की 4 में से 3 सीटों पर आगे चल रही है। गुरुग्राम में 4 सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हिसार में 7 में से 4 सीटें, देखिए हमेशा से राजनीति का केंद्र हिसार हमेशा से चर्चाओं में रहा है और 7 में से 4 सीटों पर कांग्रेस यहां आगे बढ़त के साथ। वहीं गुरुग्राम की अगर बात करें, जबरदस्त चुनावी टक्कर देखने को मिल रही है। दावे हजार थे इस बार, कई तरह के वादे भी किए हर पार्टी ने, लेकिन प्रदेश की जनता ने देखिए जो अपना फैसला सुनाया है वो उन्होंने 5 तारीख को ईवीएम में कैद कर दिया। पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा फिलहाल आगे चल रहे हैं। बड़ी अपडेट है ये, महिपाल ढांडा आगे चल रहे हैं पानीपत ग्रामीण से। इस वक्त की बड़ी जानकारी, हर एक अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फरीदाबाद से आपको बता देते हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं विपुल गोयल, वो फिलहाल आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आगे चल रहे हैं विपुल गोयल, फरीदाबाद में बीजेपी के कैंडिडेट आगे हैं। तो वहीं सिरसा से गोपाल कांडा पीछे हो गए हैं, ये एक बड़ी जानकारी है। एचएलपी से कैंडिडेट है गोपाल कांडा और पीछे हो गए गोपाल कांडा। चर्चाओं का विषय थे। रोहतक में बीजेपी प्रत्याशी मनीष भी आगे चल रहे हैं। रोहतक से बीजेपी के प्रत्याशी है मनीष ग्रोवर, वो फिलहाल आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। नारनौल से बीजेपी प्रत्याशी कैप्टन अभिमन्यु आगे चल रहे हैं। नारनौल से बड़ी अपडेट है ये, कैप्टन अभिमन्यु फिलहाल आगे चल रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो देखिए, हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं और 90 विधानसभा सीटों में से अभी शुरुआती रुझान जो सामने आए हैं उसके हिसाब से आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि कौन आगे कौन पीछे, और अभी तक की हुई काउंटिंग के हिसाब से जनता का मत क्या है। लाडवा सीट की बात करें, वीआईपी सीट है लाडवा, हॉट सीट है, हमें चर्चाओं का विषय रही है क्योंकि यहाँ से कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनावी मैदान में थे। ये मुकाबला बेहद दिलचस्प मुकाबला था, मेवा सिंह से इनका मुकाबला था। अंबाला कैंट की अगर हम बात करें, अनिल विज यहाँ से फिलहाल पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी सीट से कई बार के विधायक अनिल विज रहे हैं अंबाला कैंट से, और दावा तो उन्होंने इस बार ही सीएम बनने का भी कर दिया था। उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि क्या पता अगली मुलाकात सीएम हाउस में ही हो जाए, लेकिन फिलहाल देखिए वो पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। फतेहाबाद
फतेहाबाद में पहले राउंड में 315 वोट से बीजेपी आगे चल रही है। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट है, 315 वोट से बीजेपी फतेहाबाद में फिलहाल आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो कुछ सीटें ऐसी है देखिए जहां पर चुनावी टक्कर जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगी, कुछ सीटें ऐसी है जहां क्लीन स्वीप होता हुआ नजर आएगा, लेकिन कुछ जगह ऐसा भी होगा जहां अंतिम दौर तक भी हमको इंतजार करना होगा, जहां कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल फतेहाबाद से अपडेट हम आपको दे रहे हैं, 315 वोटों से बीजेपी फिलहाल यहां आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस 67 सीटों पर आगे है, बीजेपी 21 सीटों पर। जेजेपी का नहीं खुला है कोई खाता, आम आदमी पार्टी का भी नहीं खुला है और INLD 1 सीट पर आगे चल रही है। जुलाना सीट हॉट सीट, विनेश फोगाट आगे चल रही है और विनेश फोगाट को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था इस बार। विनेश फोगाट के लिए भी चुनौतियां कम नहीं थी क्योंकि जो बाकी के कैंडिडेट्स थे वो जुलाना की पॉलिटिक्स में बहुत सक्रिय प्रत्याशी रहे हैं और विनेश फोगाट के लिए कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती थी। लेकिन फिलहाल जो अपडेट मिल रही है वो ये है कि वो आगे चल रही है। नूह से आफ्ताब अहमद आगे चल रहे हैं, फिरोजपुर झिरका से मामन खान आगे चल रहे हैं। ये लास्ट इलेक्शंस में दोनों ही जो अभी ये प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, लास्ट इलेक्शंस में दोनों ही चुनाव जीतते हुए भी नजर आए थे इन्हीं दोनों सीटों से। तो पुन्हाना से मोहम्मद इलियास आगे चल रहे हैं।